खबरों की शुरुआत कानपुर हिंसा से, जहां बेकनगंज थाने में 3 एफआईआर इस हिंसा के सिलसिले में दर्ज कर ली गई हैं। 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। एफआईआर में एमएम जौहर पैन एसोसिएशन की हयात जफर का नाम शामिल है। इसके अलावा एहतेशाम कबाड़ी, जिशान, आकिब, निजाम पर भी मुकदमा है। हत्या की कोशिश और बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से इस मामले में सतर्कता बरत रही है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई और जांच चल रही है। कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां बेकनगंज थाने में 3 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। इस मामले में 40 नामजद और 1000 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये भी बता दें कि एफआईआर में एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर का नाम शामिल है और इनके अलावा एहतेशाम कबाड़ी, जिशान, आकिब, निजाम पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर हत्या की कोशिश और बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो अवेलेबल है, जो भी वीडियो उपलब्ध है, उसके आधार पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहां संदिग्धों की पहचान की जा रही है। कानपुर उपद्रव मामले में बेकनगंज में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और तीनों एफआईआर में मुख्य आरोपी जफर को बनाया गया है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना जी हैं। सर, जफर कहाँ है? तलाश किया जा रहा है और जल्दी गिरफ्तारी होगी। ये कहा जा रहा है कि जफर जो है सीए एनआरसी से भी जुड़ा रहा, आंदोलन में उसकी भूमिका रही, इसके बाद उसका पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों ना बिलोंग करे, जो भी व्यक्ति है और जिसने साजिश की या उपद्रव फैलाने का प्रयास किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक 18 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं। क्षेत्र के अंदर स्थिति सामान्य है। हमें पर्याप्त पुलिस बल मिल गया है और नॉर्मल बाजार खुल रहे हैं। ट्रैफिक का आगमन कल रात से ही, शाम से ही सही है। कुछ कल 1-1.5 घंटे के लिए बाधित हुआ था, लेकिन पुलिस ने तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को कंट्रोल किया। इसमें 3 एफआईआर जो हुई हैं उसमें पुलिस की तरफ से कितनी? 2 पुलिस की तरफ से, 1 पब्लिक की तरफ से। आगे क्या रणनीति रहेगी जो आइडेंटिफाई करना है लोगों को? हमारा मेन मोटिव है इस वक्त जो है शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे, स्थिति खराब ना हो और जो भी उपद्रवी हैं उनको हम फोटोग्राफ्स, वीडियो से आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या तैयारी है? पर्याप्त पुलिस बल हमें मिल गए। हमारे पास 12 कंपनी पीएसी हैं, अधिकारी भी आए हैं और हमने क्यूआरटी टीम्स बनाई हुई हैं। प्रत्येक चौराहे पर फोर्स लगाया हुआ है और लगातार स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर कानपुर विजय सिंह मीना हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जो जफर मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ जो भी चीज़ें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उनको फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी दिखवाया जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों को। लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश में टीमें लगा दी गई हैं और उसका पीएफआई कनेक्शन, जैसे कि इलाके में चर्चा है कि पीएफआई में भी उसके कनेक्शन हैं। इस पूरे हिंसा के मामले में, उपद्रव के मामले में कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम भी जुड़ रहा है। उसको भी पुलिस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पीएफआई कनेक्शन कहाँ से आया, जफर के पीएफआई के किन लोगों से संबंध है। सीएए और एनआरसी आंदोलन में भी जफर की सक्रिय भूमिका रही है। ये भी तलाशा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे लोग, चूंकि सीएए और पीएफआई दोनों का आपस में कनेक्शन सामने पहले भी आ चुका है, इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब कानपुर से जफर का नया नाम सामने आया है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज पुलिस की सख्ती नजर आ रही है। पुलिस आज हिंसा वाले इलाके में फ्लैग मार्च करती दिखी। देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर हिंसा के अगले दिन ठीक सुबह यहाँ पर जिस तरह से अधिकारी मौजूद हैं, सद्भावना चौकी में सारे अधिकारी आ चुके हैं, उसी तरह से मोटरसाइकिलों से पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सायरन बजाते हुए मोटरसाइकिलें, पुलिसकर्मी तैनात हैं, शस्त्र से भी लैस हैं, वायरलेस सेट है, सारे जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो लेकर यहाँ पर सुबह सुबह जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर कल दोपहर बाद से पथराव शुरू हुआ था, उन इलाकों में मोटरसाइकिल से गश्त करके शांति व्यवस्था कायम रखने, अमन चैन कायम रखने के लिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ठीक पूरे इलाके में गश्त करने के बाद मोटरसाइकिलों का ये
काफिला यहाँ ठीक परेड चौराहे पर पहुंच चुका है, सद्भावना चौकी के पास। और यहाँ इस समय अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना भी मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो उपद्रव हुआ है, उस पूरे मामले की छानबीन के लिए लखनऊ से भेजे गए आईपीएस अजयपाल शर्मा भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जेसीपी आनंद और तमाम डीसीपी मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर आ गई हैं। कुछ देर में यहाँ से टीमें फिर संवेदनशील इलाकों में जाएंगी और लगातार कुछ एक घंटे पर ये ऐसा माहौल बनाने के लिए कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और किसी भी तरह की जो इलाके में, चूँकि उस संवेदनशील इलाके में ऐसे भी तमाम लोग हैं जो बहुत संभ्रांत परिवारों के हैं, उनके मन में दहशत है, उनके मन से दहशत हटाने के लिए पुलिस टीम लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। मूवमेंट लगातार चल रहा है। कैमरा से भी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कानपुर। और इस बीच कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। हिंसा की साजिश के पीछे पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, जहां मुख्य आरोपी के पीएफआई से जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। हयात जफर हाशमी के पीएफआई से जुड़े होने की ये जानकारी मिल रही है। सीएए एनआरसी में भी आया था जफर का ही नाम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई हिंसा की साजिश के पीछे पीएफआई का बताया जा रहा है नाम। मुख्य आरोपी के पीएफआई से जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। हयात जफर हाशमी है जिसके पीएफआई से जुड़े होने की खबर मिल रही है। सीए एनआरसी में भी जफर का नाम सामने आया था और यही जफर हाशमी है जिसका अब नाम इस हिंसा से भी जुड़ा हुआ है और ऐसे में पीएफआई के भी इस हिंसा के पीछे होने की जानकारी। और वहीं ये पूरी हिंसा भड़की कैसे, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से कुछ लोग नाराज बताए जा रहे थे। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन की उनकी तैयारी थी। पुलिस की सुरक्षा में ही नमाज अता की गई। पुलिस ने हालांकि प्रदर्शन की अनुमति बिल्कुल नहीं दी थी। अनुमति न होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे। आसपास की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया था। मुस्लिम बहुल इलाकों में कारोबार बंद रखा गया और कुछ दुकानें खुली रह गई थी, जिसके चलते ही माहौल गर्म हुआ। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पत्थरबाजी होती रही और इस पूरी हिंसा की तस्वीर हम सभी के सामने आई। ऐसे में एक बयान किस तरीके से यहाँ हालात को गंभीर बना सकता है, ये आप समझ सकते हैं। कानपुर हिंसा के बाद से ही प्रदेश भर में अलर्ट जारी हो गया। सबसे पहले कानपुर के पड़ोसी जिलों में पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ ताकि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना हो सके और इसके लिए पुलिस के जवान लगातार गश्त करते भी दिखे। लखनऊ में पुलिस बल ने हजरतगंज थाना क्षेत्र और सीएम आवास के आसपास की कॉलोनियों पर गश्त की। सड़क किनारे लोगों को हिदायत दी गई। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव की बात करें, यहाँ पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया, गश्त लगाई, चेकिंग अभियान चलाया और इसके अलावा औरैया और नोएडा में भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। इन 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस पूरे प्रदेश में एक्टिव नजर आई। इस हिंसा का असर बाकी क्षेत्रों में, बाकी जिलों में ना पड़े, ये पूरी तरह से पुलिस ने सुनिश्चित कर लिया। इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। गश्त करती हुई पुलिस इलाकों में देखी गई, संवेदनशील इलाकों में पूरी तरह से नजर बनाई पुलिस ने रखी ताकि इस हिंसा का असर बाकी जगह ना हो, ये हिंसा की हवा कहीं और ना फैले। कानपुर हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आया और वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर हिंसा के बाद पुलिस किस तरह से एक्शन में नजर आई है, ये आप देख सकते हैं। लखनऊ, उन्नाव और औरैया, नोएडा की ये तस्वीरें हैं। ये चारों तस्वीरें जहां फ्लैग मार्च, पैदल मार्च किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी देंगे, ग्राउंड से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, और इस मामले में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं, पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। जो संवेदनशील इलाका है जहां पर ये हिंसा भड़की थी, वहां से क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है?
देखिए नो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएफआई कनेक्शन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तमाम एजेंसियां जुट गई हैं। चूंकि पीएफआई का नाम जब से सामने आया है, जफर हाशमी के पीएफआई से कनेक्शन जब से चर्चा में आए हैं, उसके बाद से पुलिस और इंटेलिजेंस, सिर्फ कानपुर की नहीं प्रदेश की सूबे की इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। क्योंकि पीएफआई पहले भी हिंसा में शामिल रही है। उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में पीएफआई के सदस्य पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं। तो अब ये मामला दूसरी तरफ मुड़ता जा रहा है, यानी एक जो सोची समझी साजिश कही जा रही थी वो साबित होने लगा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत कल कानपुर में उपद्रव और हिंसा की गई थी, गोलीबारी की गई थी, जो बम बाजी हुई थी, पथराव हुआ था, वो सब एक प्लान्ड किसी एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा था, किसी बड़े टारगेट को अंजाम देना था। लेकिन वो टारगेट क्या था, मूवमेंट क्या था, उसके बारे में अभी छानबीन करने के लिए पुलिस अधिकारी लगे हैं। और उससे पहले जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए, शांति व्यवस्था, अमन व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस अधिकारी खुद ही यहाँ पर फ्लैग मार्च, पैदल मार्च कर रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना के नेतृत्व में यहाँ पर सभी सारे अधिकारी और टुकड़ियों में बांटे गए हैं, अलग अलग टुकड़ियाँ बना दी गई। जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो स्पेशल कमांडोज हैं, उनकी एक टुकड़ी अलग है। इसके अलावा जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो हेड कांस्टेबल्स हैं, उनकी अलग अलग टुकड़ियाँ बनाई गई। तो ये पूरा एक जो पैदल मार्च है उन्हीं सेंसिटिव इलाकों से गुजर रहा है जहां पर कल पथराव हुआ था, उपद्रव हुआ था। उन इलाकों से गुजरते हुए एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि ये मैसेज आम जनता तक जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, मुस्तैद है। और इसके साथ ही उन उपद्रवियों को भी एक मैसेज देना है कि अगर उपद्रव किया है तो वो बच नहीं पाएंगे, किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो पैदल मार्च है ये उसी एक जो पुलिस की रणनीति है उसी का हिस्सा है कि जो शरीफ लोग हैं, सप्रांत लोग हैं, उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाना और उपद्रवियों को ये विश्वास दिलाना कि उसकी जगह, उनकी जगह हवालात के पीछे है, सलाखों के पीछे है। सारे अधिकारी फ्लैग मार्च यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं। इससे पहले सुबह जो मोटरसाइकिल थी, जो स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है, वो हूटर बजाते हुए पूरे इलाके में, सेंसिटिव इलाके में जिन गलियों में पथराव हुआ था उन गलियों में घूमा है। और लगातार हर घंटे इस तरह की जो पुलिस टीम है, मोटरसाइकिल स्क्वाड है और अधिकारी हैं, वो इलाकों में जा के, उस गलियों में जा के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर दोबारा किसी तरह की जो जैसी हरकतें कल हुई हैं, जो उपद्रव कल हुआ है, उस तरह का उपद्रव दोबारा ना होने पाए। एफआईआर दर्ज हो गई है, 3 एफआईआर अलग अलग हुई हैं, 2 पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हैं, 1 राहगीर की तरफ से दर्ज की गई है जो उपद्रव में घायल हुआ था। तीनों एफआईआर में जो मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी, उसका नाम, जो MM फ्रेंड्स एसोसिएशन का संचालक भी है। CAA NRC में भी उसका नाम आया था। कानपुर में जब प्रदर्शन हो रहा था, केंद्र सरकार का जो कानून है उसके खिलाफ जो लोग जुटे थे, CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शनकारी थे, उसमें भी उसका नाम आया था। और PFI में भी उसका सक्रिय संलिप्तता जाहिर हो रही है, बताई जा रही है। उसको अभी जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि कितनी क्या भूमिका है। यही अब इंतजार है विवेक कि ये जो जितने भी इनपुट्स आ रखे हैं इस पर आगे की जांच में क्या निकल कर आता है। और जिस तरह से हम ये तस्वीरें भी आपके माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार ये पैदल मार्च पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है और इससे एक सुरक्षा का भाव ताकि लोगों में उत्पन्न हो, ये प्रयास है। आप हमारे साथ इसी तरह विवेक लगातार बने रहिएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी की वो रिपोर्ट जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे कल गाड़ियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। कानपुर की सड़कों पे जमकर उपद्रव हुआ, जमकर हिंसा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई और बमबाजी भी हुई। पेचबाग चमड़ा मंडी गली में हम मौजूद हैं। आपको वो निशान दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ABP गंगा आपको एक्सक्लूसिव वो निशान दिखा रहा है। ये गोली का वो निशान है। ये वैन काफ़ी दिनों से यहाँ पर खड़ी हुई है। UP 78 AZ 7619 इसका नंबर है, UP 78 AZ 7619। और ये पेचबाग चमड़ा मंडी गली में खड़ी हुई है। जब उपद्रवी फायरिंग कर रहे थे तो एक गोली यहाँ पर पड़ी। इसी गली में काफ़ी ज़्यादा उपद्रव हो रहा था। पुलिस वाले उपद्रवियों को पीछे धकेल रहे थे, लेकिन उपद्रवी उन पर ज़बरदस्त पथराव कर रहे थे और पथराव करते हुए उन्होंने पुलिस को पीछे
धकेल भी दिया था। उसके बाद यहाँ पर लोगों को पुलिस ने पीछे धकेला, जो उपद्रवी थे उनको पीछे धकेला गया और उसके बाद अब यहाँ पर शांति दिख रही है। पूरी गली में शांति है। कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखते हैं, कुछ लोग हैं जो आज दोपहर में जो भी घटना हुई, दोपहर से शाम तक जो भी घटना हुई उसकी चर्चा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो भी उपद्रव हुआ, जो भी उपद्रवी थे वो यहाँ के स्थानीय नहीं थे। गोली के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वैन में, ये खड़ी हुई वैन है और कई राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने अब शांति व्यवस्था कायम करने की बात कही है और कई राउंड जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार राउंड कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात होगी ज्ञानवापी मामले की। वाराणसी से खबर। आज ज्ञानवापी परिसर में जलाभिषेक का दावा है। कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने जाएंगे साधु संत। 71 संतों के साथ जलाभिषेक करने जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। प्रशासन ने हालांकि शिवलिंग पर जलाभिषेक की अनुमति बिल्कुल नहीं दी है। आज ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आज कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज ज्ञानवापी परिसर में जलाभिषेक का दावा किया गया है। कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने जाएंगे आज साधु संत। 71 संतों के साथ जलाभिषेक करने जाएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके ये दावा किया गया है कि आज जलाभिषेक किया जाएगा। इस बीच ये भी बता दें कि ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज ज्ञानवापी परिसर में साधु संतों की तरफ से कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का दावा किया गया है और ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। पुलिस भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस की ओर से जलाभिषेक की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन 71 साधु संतों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा और इनकी अगुवाई करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनकी तरफ से कहा गया है कि आज साधु संतों का एक जत्था पहुंचेगा शिवलिंग पर जलाभिषेक करने। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नीतीश पांडे, इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बताएं कि क्या तैयारी यहां साधु संतों की है और इस दावे के बाद ये जो कहा गया है कि आज जलाभिषेक किया जाएगा, पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्शन मोड में है? अनुज, समय कम है, थोड़ी ही देर में कहा गया है कि 8:30 के लगभग स्वामी जी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आप देखिए श्री विद्या मठ के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ये पुलिस का घेरा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विद्या मठ के अंदर की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे और स्वामी जी से बात भी करेंगे। दिया गया से अभी जी थोड़ी ही नीतीश, देर ये तस्वीरें तो हम आपकी तरफ से देख रहे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं है, लेकिन हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं 8:30 बजे का समय है, जहां इन साधु संतों ने तैयारी कर ली है जलाभिषेक के लिए निकलने की। लेकिन वो तस्वीरें भी हमने देखी कि बाहर पूरी तरह से पुलिस का सख्त पहरा है और पुलिस की तरफ से इनकार कर दिया गया है। पहुंच गई है। स्वामी जी से बातचीत भी करते हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, 8:30 बजे निकल रहे हैं। 8:30 बजे निकलेंगे। कितने बजे भारी पहरा है। 8:30 बजे का पहले से हम लोगों ने तय कर रखा है। पुलिस वाले हैं तो निकलना। पुलिस का बाहर पहरा है कैसे? पुलिस का पहरा है, हो सकता है सुरक्षा के लिए हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोई लेटर नहीं दिया गया। अब एक आप 71 लोगों के साथ निकलने की बात कह रहे हैं। 71 नहीं, अब देखिए हमने सब सामग्री हमारे पास बहुत सारी थी, सब में से हमने एक थाली में कुछ जरूरी सामग्री रख ली है। तांबूल है, बिल्वपत्र है और त्रिशूल डमरू है, आसन है, पादुका है, ये वस्त्र हैं। ये कुछ जरूरी सामग्री हमने रख ली है। हम अकेले ही जाएंगे। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है 70 लोगों के साथ जाएंगे। हमको जो हमारे लोग हैं, हमारे मठ के लोग, उनको मठ में आने ही नहीं दिया जा रहा है। रात से ही रोक दिया गया है, ना हमारे लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा है। तो हम जो मठ में हमारे लोग हैं, अब 71 जो हमारे लोग थे उनको आने ही नहीं दिया जा रहा है। पहले आपने कहा कि जी, अगर आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता, हम यहाँ से निकलेंगे, निकल करके गंगा घाट जाएंगे, वहाँ हमारी नाव खड़ी है, वहाँ से ललिता घाट जाएंगे। वहाँ से पहले कलश में हम लोगों के जल जाने वाले थे, एक लोटे में जल लेंगे। अकेले ही हम जा करके पूजा करेंगे। लेकिन अगर नहीं जाने दिया जाता है तो क्या करें? देखो, चलते हैं। तो आप देखिए अनु, स्वामी जी अब यहाँ से निकलने भी लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। हाथ में पूजा की थाली है और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, और बाहर पुलिस का जो घेरा है, जो पहरा है, वो मौजूद है। तो आप देखिए, एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।